चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किस बात को लेके कि यूपीपीसीएस और आरओ की जो मुख्य परीक्षा है, यानी पीसीएस 2024, आरओ 2023 और 24 का जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें इस समय निबंध पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? अगर निबंध अभी नहीं पढ़ना चाहिए तो कब पढ़ना चाहिए, ये मुद्दे की बात है। कब पढ़ना चाहिए निबंध को? क्या एग्जाम के बाद पढ़ना चाहिए, यानी जब उनका प्री एग्जाम हो जाए तब? जैसे कि पीसीएस का प्री एग्जाम अक्टूबर में है और आरओ का प्री एग्जाम अगर देखा जाए तो कहाँ है, नवंबर में है। क्या प्री एग्जाम के होने के बाद निबंध की तैयारी की जानी चाहिए, पहले की जानी चाहिए? या हमारे सिलेक्शन में निबंध की ऐसे की क्या भूमिका है, ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और यह इसीलिए लेक्चर या वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि हम निबंध की बात कर रहे हैं, वो भी मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। आपको ही बता दें कि निबंध खंड शिक्षा अधिकारी में भी लिखना होता है। अगर एलटी का न्यू सिलेबस आएगा तो वहाँ पर निबंध आपसे लिखवाया जाएगा। निबंध की भूमिका कहाँ, पीसीएस और आरओ में बहुत अधिक है, क्योंकि 120 नंबर्स के आरओ में क्या पूछे जाते हैं, निबंध पूछे जाते हैं। और पीसीएस में 150 यानी कि 150 नंबर्स के क्या पूछे जाते हैं, आपसे निबंध पूछे जाते हैं। और 150 जो पूछे 150 नंबर जो पूछे जाते हैं, इन्हें आपको लिखना होता है 700 शब्दों में। यानी एक निबंध की वर्ड लिमिट कितनी है, 700 वर्ड है। कितना है, 700 शब्द है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या, और निबंध भी एक नहीं लिखना है, और ये भी नहीं कि आपको लिमिटेड टॉपिक दिया गया है। यानी कि जब आप 3 निबंध को लिखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएस में निबंध की और आरओ निबंध की बात, क्योंकि दोनों के टॉपिक सेम हैं, समय और नंबर्स के अंतर आते हैं। यूपीपीसीएस में जहां 150 नंबर्स का निबंध है, 700 शब्दों में एक निबंध को लिखना है, यानी कि 3 निबंध को लिखना है। और 3 निबंध को लिखना है आपको 700 शब्दों में, तो आपको 3 घंटे में लिखने होंगे 2100 शब्दों को। अब आप समझ सकते हैं, आपकी स्पीड भी यहाँ बहुत मायने रखती है। आपके चयन में निबंध सबके लिए कॉमन है, यानी कि पीसीएस हो चाहे आरओ, दोनों की हिंदी, अगर ये कहा जाए कि आरओ में जो हिंदी होती है यानी फर्स्ट पेपर होता है, यहाँ जो पीसीएस में फर्स्ट पेपर हिंदी होता है, दोनों में समानता है, थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन निबंध में टॉपिक सेम है, बस मार्क्स और किसका अंतर है, शब्दों का अंतर है। यानी यहाँ पर एक निबंध 700 शब्दों में है, और जब आप आरओ को देखते हैं तो एक निबंध यहाँ पर आपको 40 नंबर में दिखेंगे, और शब्द सीमा कितनी होगी, 600 शब्द होगी, यानी 100 शब्द घट जाएंगे। अगर आप आरओ में देखेंगे तो 40 नंबर्स के एक निबंध होंगे, यानी एक निबंध कितने का, 40 नंबर का, और तीनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 120 नंबर आपके होंगे। और एक निबंध को आपको लिखना होगा मात्र 600 शब्दों में, यानी पीसीएस से 100 शब्द घटा दिया गया, कहाँ, आरओ में। बाकी टॉपिक की बात करेंगे अभी आगे हम, सेम बातें हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं कि ये निबंध कितने पूछे जाएंगे। अगर हमें 3 निबंध लिखना है तो हमारे एग्जाम में कितने निबंध होंगे, तो आरओ और पीसीएस में दोनों में आप ये समझिएगा, आपसे एबीसी करके, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा निबंध को। यानी कहाँ, और एक पार्ट में क्या होगा, जैसे कि ए है, ए में 3 निबंध होंगे, बी में भी 3 होंगे, और कहाँ, सी में भी 3 होंगे। यानी इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाएगा, निबंध के उन जो आपसे 3 निबंध लिखने हैं, उन्हें कहाँ से, कितने निबंध कहाँ से चूज करना होगा, ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। यानी कि टोटल आपके सामने होंगे 9 निबंध, और 9 निबंध बटे होंगे कहाँ, 3 पार्ट में। ये पार्ट में जो होगा वो साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित होगा, जो कि परंपरागत तरीके से ही पूछा जाता रहा है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रटी रटाई बात हो सकती है। कहाँ से, साहित्य एवं संस्कृति। सामाजिक क्षेत्र को अगर आप चुनते हैं कि हम निबंध इसे यहाँ से लिखेंगे, तो ये समझिएगा कि करंट के साथ कनेक्ट होगा, या राजनीतिक क्षेत्र से अगर निबंध आपसे पूछा जाएगा तो ये भी समझिएगा कि यह भी कनेक्ट होगा करंट के साथ। लेकिन जो साहित्य एवं संस्कृति है, ये पूरी तरह परंपरागत है। अगर आप साहित्य एवं संस्कृति पर कम से कम 10 निबंध तैयार कर लीजिए तो आपका जो पार्ट ये है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से आपको, इन तीनों से संबंधित जो टॉपिक आपको दी जा रही हैं, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक से निबंध आप लेंगे,
यानी निबंधाव से साहित्य एवं संस्कृति से एक निबंध आपके सामने होगा, सामाजिक एवं क्षेत्र से दूसरा निबंध आपके सामने होगा और राजनीतिक क्षेत्र से तीसरा निबंध आपके सामने होगा। यानी 1, 2, 3 में से आपको एक निबंध ही सेलेक्ट करना है, दूसरा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों लगातार कर देंगे एक। फिर आप जब जाते कहाँ तीसरे सेक्शन में, तो विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से आपको एक निबंध आपको मिलेगा, आपके सामने होगा, ये करंट के साथ कनेक्ट होके ही रहेगा, कंफर्म जानिएगा। ऐसे तीसरा जो आपका इसमें क्या कहते हैं पार्ट बी है या पार्ट 2 में कहूँ आपसे, तो इसमें क्या है कि करंट के साथ इसे कनेक्ट होना ही होना है। यानी विज्ञान पर्यावरण से भी आप चूज को तो भी करंट का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान पे सवाल आ गया तो क्या फंस जाओगे। जैसे आर्थिक क्षेत्र में जाओगे तो आर्थिक क्षेत्र में भी करंट के साथ ही निबंध आपको लिखना होगा। कुछ भी कोई भी निबंध आएगा आपसे, समावेशी विकास, सहकारिता विकास, कोई निबंध आ गया आपके सामने, तो यूँ समझिएगा कि वो निबंध आपका पूरी तरह किससे संबद्ध होगा, वो करंट के साथ कनेक्ट जरूर रहेगा। ये बात बिल्कुल आप कंफर्म रही इस चीज से। दूसरी बात क्या, कृषि व्यापार। क्या कृषि व्यापार, अगर कृषि क्षेत्र से निबंध को लाया जा रहा है तो ये बात बखूबी समझिएगा कि यह भी करंट से कनेक्ट रहेगा। यानी आपको ए और बी जो पार्ट है उसमें जो निबंध दिख रहे हैं वो साहित्य एवं संस्कृति का एक निबंध जो आप चूज करेंगे पहले पार्ट से वो इजी होगा, परंपरागत होगा। और अब देखते हैं क्या कि विज्ञान पर्यावरण करंट के साथ, आर्थिक क्षेत्र में करंट के साथ, बिल्कुल इससे वहीं से आना है। कृषि व्यापार के साथ करंट के साथ कनेक्ट होकर ही निबंध आएगा। और निबंध कैसे लिखा जाएगा इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, और किसी भी निबंध को कैसे टैकल करना है और किस पार्ट से किस पार्ट से हमें किस टॉपिक को चूज करके निबंध लिखना है जिसमें हम बेहतर प्रदर्शन करके आए और कम से कम 100+ नंबर पाए कहाँ निबंध में। क्योंकि अगर ये कहा जाए आरओ आप दे रहे हो 120 में से आपको 100 आना ही चाहिए। अगर आप पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं तो 150 से 107 से लेकर के 115 के बीच में आपको होना ही चाहिए, तो एसडीएम आप बन जाएंगे। अब आरओ में अगर 100 नंबर आपके आते हैं तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपको समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है। अब हम बात करते हैं इसकी किसकी, तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि यह भी तो करंट बेस करंट क्या है, ऐसे है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी समसामयिक घटनाओं पे सवाल है, तो अगर इस पर सवाल है तो यानी करंट के साथ कनेक्ट है, यानी बिना करंट के कनेक्ट हुए यह नहीं बन सकता है। जैसे आप देखते हैं कि चुनावी जो अभी राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो जो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, इलेक्ट्रल बांध रहा है, उस पर जोड़ के सवाल आपसे किया जा सकता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बहुत घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हैं, कहीं कोई हिंसा हो गई है तो उससे जोड़ के आपसे सवाल कर लिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी तो है। एक जान लीजिए, जैसे आपके पार्ट ए में क्या है, साहित्य एवं संस्कृति परंपरागत है, वैसे ही कहाँ पार्ट सी में प्राकृतिक आपदा भी क्या है, परंपरागत है। यानी भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा। अगर आप 3, 2, 5 निबंध यहाँ तैयार कर लीजिए, कहाँ से, आपदा से, तो जैसे आपने एक निबंध 10 यहाँ तैयार करके आप एक निबंध लिख सकते हो, वैसे यहाँ से 5 निबंध तैयार करके आप एक निबंध लिख सकते हो, बशर्ते सही से लिखना जानते हो बस। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये भी करंट बेस है। यानी आपको 2 पार्ट से 2 टॉपिक परंपरागत नजर आएंगी। कनेक्ट तो यहाँ भी होगा, भूस्खलन चक्रवात भी करंट से कनेक्ट होगा। अगर उस दौरान किसी देश में भूकंप आने से या भूस्खलन होने से या चक्रवात होने से, बाढ़ या सूखा पड़ने से उस देश ने किसी त्रासदी या आपदा का सामना किया, बहुत ज्यादा धन जन की हानि हुई है, तो जाहिर सी बात उससे कनेक्ट होना ही होगा करंट के साथ भी। यानी कि निबंध हैं 9, आपके सामने टोटल निबंध आएंगे कितने, 9 निबंध होंगे आपके सामने। अब आपको लिखने होंगे 3, वो चाहे पीसीएस हो और चाहे वार हो। आप ये नहीं कह सकते हैं सर जी हमें तो इसमें से तीनों आ रहा है, हम तीनों यहीं से लिख देते हैं, हम नीचे नहीं झांकेंगे। ना बेटा ना, आपको एक पार्ट से यानी पार्ट ए से ओनली 1, पार्ट बी से ओनली 1 और पार्ट सी से ओनली 1, यानी कि तीनों पार्ट से एक एक निबंध चूज करना है। किसी एक पार्ट से आप 2 निबंध चूज करके ऐसा नहीं कर सकते कि हमें 2 इसमें आ रहा, हम 2 कर लेंगे और एक हाथ कर लेंगे, इसको छोड़ ही ना, ऐसा नहीं। आपको तीनों में से एक एक निबंध चूज करना होगा। आपके सामने यह समस्या विद्यमान रहेगी। पीसीएस में मैंने कहा 150 नंबर, 700 शब्द एक निबंध, 50 नंबर। आरओ में 120 नंबर्स के यानी 600 शब्दों में एक निबंध 40 नंबर के, जिसे अगर ये कहा जाए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा सके
तो निबंध को और इसके हिंदी के पहले पेपर को तो शायद पढ़ाया भी जा सके, लेकिन निबंध को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा करके प्रैक्टिस करवा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी सफलता में ये बहुत ही निर्णायक है। पीसीएस हो चाहे आरओ हो और चाहे खंड शिक्षा हो, जहाँ निबंध है वहाँ खतरा पूरी तरह विद्यमान है। आपको समझना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम प्री के होने के बाद पढ़ेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि 9 टॉपिक हैं और निबंध लिखने के अभ्यास पर और सीखने के तरीके पर निर्भर करता है। बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल को सेटअप करना पड़ता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसे अभी से ही पढ़ना चाहिए, प्री एग्जाम के बाद नहीं। यानी पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, दोनों के एग्जाम में आपके पास 5-6 महीने का भी, कम से कम 5 महीने 6 महीने का प्री एग्जाम का समय है। तो आप अभी से अगर निबंध पे काम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, यानी हिंदी का जो पार्ट है, यानी कि जो हिंदी आरओ में है और निबंध है, उसको जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरओ में ड्राफ्टिंग है, वो ड्राफ्टिंग 100 नंबर की है। कितने की? 100 नंबर की, जिसके कुछ पार्ट यानी जिसे आप आलेखन कहते हैं 100 कितना 100 और 120, यानी ये कहा जाए 220 नंबर आसान है। और अगर पीसीएस की बात आप करेंगे तो पीसीएस में क्या है, 150 नंबर की एक सामान्य हिंदी है, यानी उसे और इसे अगर आप तैयार करते हैं तो 300 नंबर की आपकी यात्रा चलती रहेगी। यानी कि अभी आपको मेंस बहुत अच्छे से हिंदी को भी बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हिंदी जो सामान्य हिंदी पीपीपीसीएस के मेंस में है, वो जो कि पहला पेपर है, आरओ की जो हिंदी है 100 नंबर की, जिसे आलेखन कहा गया है यानी ड्राफ्टिंग कहा गया है, दोनों का लगभग चीज़ें मैच करती हैं। पैसेज वहाँ भी है पीसीएस में भी, तो पैसेज आरओ में भी है, बस आरओ का पैसेज थोड़ा सा मज़ेदार है, टफ है पीसीएस की अपेक्षा। मुहावरा यहाँ भी है तो मुहावरा यहाँ भी है ना, बहुत सारी चीज़ मैच करेंगी। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कहाँ पर जो आरओ का ड्राफ्टिंग वाला 100 नंबर का होता है, उसमें कंप्यूटर के सवाल आते हैं और ट्रांसलेशन भी आ जाता है कि हिंदी टू इंग्लिश करना, यानी कि आपको क्या प्रशासनिक शब्दावली हिंदी से अंग्रेजी करना है, अंग्रेजी से हिंदी करना है, तो थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी चीज़ सेम है। अगर आप दोनों साथ में पढ़ते हो तो आरओ में भी मज़ा काटोगे, मेंस में हिंदी ड्राफ्टिंग में, और पीसीएस में तो मज़ा काटोगे। यानी दोनों का 300 नंबर का वहाँ है और 220 का यहाँ है। तो आप समझ सकते हो कि निबंध की हमारे कंपटीशन में, हमारे एग्जाम में जो लोग पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए निबंध की क्या भूमिका है आप समझ सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सीख नहीं सकते हैं, जब तक कि ऑफलाइन फेस टू फेस आपको कोई इसको नहीं सिखाता है, ये संभव नहीं है। ये बात अच्छे समझिएगा। हाँ ठीक है, आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग किया हो, फिर ऑनलाइन आप चीज़ों को सीख रहे हो, अलग की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो इसे ऑफलाइन पढ़ना मुश्किल है। मेरी बातों का यकीन करिएगा, क्योंकि मैं बहुत विश्वास और इस कंपटीशन का, इस कमीशन का बहुत ही अधिक अनुभव रखता हूँ। वो अनुभव आपको बता रहा हूँ। इस निबंध का कभी भी 100 के नीचे में नहीं गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवक पीसीएस के एग्जाम में मेरे नंबर्स कम होकर के कहाँ पहुँच गए, 84 नंबर। नहीं तो मैं हमेशा 100 के करीब ही रहा, 100 प्लस ही गया। तो आप समझ सकते हैं कि निबंध का और आपका जो लेटर है, लेटर की जो राइटिंग है वो कैसे लिखना है, वो भी ये तरीका मैं सिखा सकता हूँ आपको, जो कि सामान्य 150 में है। अभी हम निबंध की बात करें, निबंध कैसे पढ़ना ये बता सकता हूँ, किताबें भी बता सकता हूँ आपको कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको फेस टू फेस तो पढ़ना होगा। यानी निबंध आपको बिल्कुल, आप जीरो हैं तो हीरो बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता। आप निबंध ऐसा लिखेंगे कि आप नंबर्स पा जाएंगे। और चूँकि जानते हैं इस समय जो प्रतियोगिता है उत्तर प्रदेश में, वो गला काट प्रतियोगिता है, यानी एक प्रतियोगी दूसरे का गला काटने को तैयार है। वो इतनी मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर दे रहा है कि आप समझ सकते हैं कि 9 टॉपिक से जिसकी पकड़, मान लीजिए किसी का बैकग्राउंड साइंस हो, तो आप समझ सकते हैं उसने बहुत अच्छे निबंध को, उस निबंध को लिखा जो सब लोग नहीं छू रहे हैं। एक प्रॉब्लम और होती है, सामने नजर आती है, जानते क्या? एक प्रॉब्लम होती है कि सभी लोगों ने इस टॉपिक साहित्य और संस्कृति को चूज कर लिया। अधिकतम संख्या किसकी नजर आई? सपोज करिए इसमें से 6000 लोग मेंस दे रहे हो, और 6000 लोगों में से अगर ये कहा जाए कि 5000 लोगों ने क्या किया है, ले लिया साहित्य और संस्कृति को चूज कर लिया, तो आप समझ सकते हैं उन 5000 लोगों में आपको बेहतर होना पड़ेगा, तब यहाँ नंबर उठाओगे। हो ऐसा हो सकता है कि किसी ने चूज कर लिया सामाजिक क्षेत्र को और बेहतर कर दिया, तो 1000 में है ना वो,
तो उसके लिए आसान है, क्योंकि कॉपी 1000 लोगों में ये नजर आएगी। जब जहाँ अधिक लोग होते हैं वहाँ निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कौन बेहतर है। तो यानी एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। किसी का साइंस बैकग्राउंड हो, उसको इकोनॉमी भी आती, किसी ने साइंस को अच्छे लिख दिया और सब लोग साइंस को छोड़ दिया। साइंस जो इसका टॉपिक था विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, उसको आपने छुआ नहीं, आप आर्थिक क्षेत्र पे चले गए या कृषि व्यापार चले गए। ऐसा हो सकता है कि विज्ञान को लोग कम छुएंगे और कृषि को ज्यादा छुएंगे, तो ये भी 5000 संख्या में है। और कृषि में फिर आप फंस गए, आपने कृषि से यूज कर लिया क्या? वाह भाई, चलो कुसुम योजना के साथ झेलो। या फसलों पर पूछ लिया गया, किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा कर लिया गया, अब आप फंस चुके हैं कनेक्ट करके। आप लिखे तो कृषि व्यापार, लेकिन वाह भाई क्या करें, क्योंकि अधिकतम लोग इसी में हैं, तो आपके लिए समस्या खड़ी है ना। आपको उनमें बेहतर करना है, यानी 5000 में आपकी कॉपी अच्छी तो नंबर दिख पाओगे, ये नंबर कम हो जाएगा। फिर सेम बात हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिसके ग्रिप में हो वो निबंध तैयार है, तो अधिकतम लोग लिखेंगे, वैसे लोग लिखते नहीं हैं। अधिकतम लोगों को 5000 का जो मैंने बता दिया ना, ये 5000 इसी प्राकृतिक आपदा में रहेंगे, यानी कि ये जो सबसे इजी वाला इसमें रहेंगे, तो इसीलिए टफ हो जाता है। तो मेरा मानना है कि निबंध को थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए कि जो सब काम कर रहे हो उस पर तो काम आप करिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट को अच्छे से रेडी रखिए कि उनसे अलग करके आइए, जिससे कि आपको नंबर अधिक मिल सके, नहीं तो मिलेगा नहीं। एक रणनीति बहुत अच्छे समझिएगा। लोग कहते हैं हमको 80 नंबर मिला निबंध में, 80 नंबर 85 नंबर सब लोग पा जा रहे हैं, पाएंगे क्यों? क्योंकि सब तो ही लिखे सेम, थोड़ा सा ठीक लिख दिए तो नंबर ज्यादा पा गए। और अगर आपने हमारे अनुसार काम किया कि आपने जैसे आर्थिक क्षेत्र को चुन लिया, आपको राष्ट्रीय विकास योजना की अच्छी योजना आ गई उसको लिख दिया, आपने वो नहीं लिखा जो सबने लिखा, इसीलिए कमीशन 9 निबंध सामने रख दिया बेटा। यानी 9 टॉपिक हैं, इन 9 में से हम आज से 3 ही निबंध लेंगे, बाकी 6 ले जाओ अपने घर, चाय नाश्ता करो, कोई समस्या नहीं। अगर एक साथ खेलना है तो दिल से खेलो, क्योंकि निबंध निर्णायक है। चाहे आरओ का एग्जाम हो मेंस का और चाहे पीसीएस का हो, दोनों में निर्णायक है। निबंध नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं आया, ये कड़वा है लेकिन सच है। खेलते रहोगे अच्छे से, ऐसा खेलोगे कि कई साल गंवा दोगे। इसलिए अभी इन 4-5 महीनों में आप निबंध को इसी के साथ रेडी करिए। इसमें शब्दों की कला है, शब्द आपके पास अच्छे हैं और आपको किसी भी क्षेत्र में समझ है, जैसे कि साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक राजनीतिक, विज्ञान, आर्थिक, कृषि व्यापार, आपदाएं, विकास योजना, शब्द हो और शब्द सबके अलग अलग होंगे। आपदा में आकर के आप भौगोलिक शब्द को रखोगे ना, यहाँ संविधानिक शब्द तो आएगा नहीं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतिहास शब्द तो नहीं आएगा ना। विज्ञान पर्यावरण लिखोगे तो यहाँ साइंस के वर्ड होंगे ना कि यहाँ ला करके आपको मेडिकल हिस्ट्री का वर्ड लेके आओगे। आर्थिक क्षेत्र आओगे तो इकोनॉमी के वर्ड होने चाहिए ना। तो यानी कि आप समझ से कृषि लिखोगे तो यानी कि भौगोलिक शब्द के साथ कृषि के शब्दों की बात चर्चा की जाएगी आपसे, आप समझ सकते हैं। साहित्य और संस्कृति बात करें तो भारतीय संस्कृति GS1 की बात की जाएगी, वहां से लेके आओगे। साहित्य की बात करोगे तो उसका संबंध सीधा कहाँ पे, मेंस के GS1 टॉपिक 1। अगर आपको तैयार है तो ये आपका तैयार है। अगर आप इसे मेंस के GS1 टॉपिक 1 तैयार रखें तो तैयार है आपका साहित्य और संस्कृति, सोचना नहीं किसी को। अगर तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सामाजिक क्षेत्र, अगर आपने भारतीय समाज और न्याय को GS1 से तैयार रखा तो वाह, ये भी तो तैयार है आपका, कहाँ फंसे। यानी पीसीएस मेंस की तैयारी करने वाले बंदे के लिए निबंध किसी की तैसी, शायद जिसको दिक्कत आएगी नहीं। अगर उसने ठीक से पढ़ा दिया थर्ड, तो ये दोनों निबंध तैयार हैं, तीनों तैयार हैं उसके। यानी पीसीएस मेंस की तैयारी करने वाला GS1 ठीक समझ जाए और GS2 ठीक समझ जाए, यानी कि और GS थर्ड समझ जाए, तीनों को अच्छे से समझा तो आपदा भी निबंध क्लियर है। निबंध के डेटा करंट के साथ कनेक्ट और लिखने का तरीका मैं सिखा दिया तो जाओ 150 में खेलो, 140 में खेलो, मिलेगा 100 गारंटी है इस बात की। आपको मेरी बातें समझ में अच्छी लगे तो बिल्कुल इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और कुछ भी मुझसे मदद चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे आपके बीच में वही हो सकता है। धन्यवाद।